हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो आज डेट है 16 जुलाई। तो 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इनको ध्यान से देखिए, और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, उसका जवाब आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक है। और जो मेरी पिछली दो वीडियो रह गई हैं 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई मतलब आज की, तो इसी में सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखिए। तो 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वही मैं लेके आया हूँ। बाकी जो खास खास चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बताते चलूँगा और सारी चीज़ें करवाते चलूँगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कम से कम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। लोक अदालत जो भी होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, और जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामले को निपटा सकेंगे। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई, और इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन, ठीक है, पी रामचंद्रन मेनन ने किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य की बात है तो मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना, राज्य की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसकी राजधानी अटल नगर, जिसको नया रायपुर भी कहते हैं, या नया रायपुर आप जान लीजिए इसकी राजधानी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये पी रामचंद्र मेनन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाल ही में दादा फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसंग डी थोंगडोक। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, और केसंग डी थोंगडोक एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता है, और उन्होंने अपने वृत्तचित्र जिसका नाम है ची लूपू के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, या यह पुरस्कार उन्हें मिला है। और मैंने जैसा आपको बताया हुआ है कि जो केसंग डी थोंगडोंग है वे एक फिल्म निर्माता हैं। तो जैसा कि आप को मैं बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप देखते चलिए, और जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ तो इम्पोर्टेंट है, पूरे ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाल ही में ली सिन लूंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के ये हाल ही में ली सिन लूंग सिंगापुर देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो सत्तारूढ़ पीपुल एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लूंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, और मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हलीमा याकूब, लिख देता हूं जैसा कि आपको समझ में आ जाए, हलीमा याकूब। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लुंग, जैसा कि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या डेट आपसे पूछ रहा है किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो मैंने इंपॉर्टेंट डे आपको बताए हैं कई सारे, अगर मेरी वीडियो नहीं भी आ रही है तो आप रिवीजन ज़रूर करते रहें, ताकि मेरी वीडियो का देखते जरूर रहें। तो रिवीजन करने से क्या होगा, आपको माइंड में चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को
11 जुलाई ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो 11 जुलाई लोगों के बीच विश्व जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के जनसंख्या दिवस का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और संयुक्त राष्ट्र और विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की। दिन का विषय क्या है? जनसंख्या मुद्दों की तात्कालिकता और उसके महत्व पर ध्यान देना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने ATP या ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, तो ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ATP या ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल या ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। और नीति आयोग की बात आई है तो इसके बारे में भी आपको मैंने बताया हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये ADB आप क्या समझ रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। तो टॉप 3 देश पहले जो मैं आपको बता दे रहा हूँ टॉप 3 देश कौन से हैं। तो टॉप 3 देश पर पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर है भारत, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? तो सेकंड पे कौन है? भारत। और थर्ड पे कौन है? जर्मनी। और ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। लिख देता हूँ जैसा कि आप समझ में आ जाए, बोरिस जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के पलानीस्वामी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड पादी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान से सम्मानित किए जाने व्यक्ति को एक लेपल पिन के साथ प्रमाण दिया जाएगा और साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। ठीक है, और इनके बारे में बता दूं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात रिलेट आई है। तो तमिलनाडु की राजधानी मैंने आपको बताया चेन्नई। मुख्यमंत्री जैसा मैंने आपको बताया के पलानीस्वामी। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें आप याद जान लीजिए, 39 सीटें हैं लोकसभा की। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 18। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 234। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गूगल के CEO, जैसा कि गूगल से बात है, CEO मैं आपको बता देता हूँ, CEO हैं सुंदर पिचाई। मैंने आपको बताया है इनके बारे में, पूरी रामकथा आपको सब कुछ बताया है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत में $10 बिलियन, ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहले आपको बता देता हूँ कि हाल ही में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है गूगल ने। ठीक है, तो गूगल ने $10 बिलियन, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत में $10 बिलियन की राशि देने की घोषणा की है। और इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में जो आने वाले हैं लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 75,000
करोड़ रुपए, ठीक है। और गूगल के सीईओ जैसे हमने आपको बताया, सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बीसीसीआई, तो बीसीसीआई जैसे आप जान रहे होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हेमांग अमीन को। तो वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारत में क्रिकेट मैच कौन कराता है? बीसीसीआई रेगुलेट करता है, समझ लीजिए। इसका हिंदी में आप कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड भी इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सीईओ कौन है? हेमांग अमीन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उपाध्यक्ष महिम वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। जैसा कि फोटो में देख रहे होंगे, तो फोटो में नहीं, मतलब जो लिखा हुआ है उसको देखिए, तो बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह सूखी मिर्च भेजी जा रही है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले, जैसा मैंने आपको बताया, क्या? गुंटूर जिले, तो गुंटूर जिले में सूखी मिर्च को भेजा जा रहा है। और बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका, ठीक है, याद रखें। राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये जीके से रिलेटेड है, तो आप जान लीजिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। तो हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। मुद्रा क्या? डॉलर। और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन को देश भर में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान देश जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो पाकिस्तान, तो अमेरिका ने अब पाकिस्तान देश की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को देश भर में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान, जैसा कि आप सब जानते होंगे, प्रधानमंत्री इमरान खान। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और राजधानी वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स या एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के सिवान, ठीक है। तो वॉन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1982 में इसकी शुरुआत की गई। और यहाँ बता दूं, इंटरनेशनल इस वॉन कर्मन की शुरुआत मैंने आपको बताया 1982 में कराई गई। और आपको बता देता हूँ के सिवान, यहाँ के सिवान के बारे में आपको बता देता हूँ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
एक इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक विक्रम साराभाई थे और अध्यक्ष के सिवन है वहाँ पर। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स जिसकी बात हुई है ये, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस और फ्रांस, पेरिस फ्रांस। या संस्थापक कौन है इसके? डॉक्टर थियोडोर वॉन कर्मन, ठीक है, जिनका नाम यहाँ से दिखा जा रहा है, यहाँ पे संस्थापक हैं। तो डॉक्टर थियोडोर वॉन कर्मन यहाँ के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विधु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर में तुर्कमेनिस्तान। तो नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और तुर्कमेनिस्तान की बात आई है, तुर्कमेनिस्तान देश, तो इसकी राजधानी क्या है? अशगाबाद। मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तान मानात, याद रखिए, मानात। और राष्ट्रपति कौन है? गुरबंगुल, लिख देता हूँ आपको जैसे समझ में आ जाए, गुरबंगुल बर्दी मुहामेदो, ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? गुरबंगुल बर्दी मुहामेदो। राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होता है, मैंने आपसे कहा होगा या अभी कह देता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग के होता है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। तो उसका आंसर आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 15 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 15 जुलाई को हम विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिवस का जो उद्देश्य है, युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, इसको जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया गया है? तो इसका जवाब प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका जवाब आपको जरूर पता होगा। और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और आपके लिए एक वैकेंसी भी बता देता हूँ कि लेखपाल की 8000 पदों पर स्वीकृति हो गई है, तो जल्दी उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो प्लीज़ आप तैयारी शुरू कर दें। जीके जीएस आप यहाँ से भी जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं आपको सारे कवर करा दूंगा। अगर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं जीके भी कवर करा दूंगा, अगर आप मुझसे कहते हैं तो। अगर कहेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराते चलूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।